नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेक्निकल एनर्जी। और मेरे पीछे जो आप प्लांट देख रहे हैं पूरा बाइफेशियल प्लांट है, और इसके साथ जो हम लोग इन्वर्टर लगा रहे हैं वो गैलेक्सी 7G है, और उसके साथ जो पावर वार है वो लिथियम वाला 2.0 प्लस है। मतलब कि पूरा 6000 लाइफ साइकिल वाला जो बैटरी है वो वाला बैटरी वहाँ पर लगाए हैं। और उसके साथ इस प्लांट का विशेषता यही है कि ये सबसे लेटेस्ट है, ये पैनल भी लेटेस्ट है। ये 16 बस बार वाला सोलर मॉड्यूल लगा है। ये बाइफेशियल है, लूम सोलर का ही है, लेकिन 16 बस बार वाला है। और इसका रेटेड जो VOC है और ISC आपको लाइव दिखाएंगे कि कितना मिल रहा है। अभी जैसे कि टाइम हो गया है लगभग 1 बजने वाला है। 1 बजे अभी इसका क्या VOC मिल रहा है, क्या ISC मिल रहा है, अभी तो लोड रनिंग में है। तो एक एक पैनल का आपको VOC और ISC दिखलाएंगे। उसके साथ हम लोग फिर लोड टेस्ट करेंगे कि लोड जब रनिंग रहता है उस टाइम पे इसका VOC और ISC क्या मिलता है, उस टाइम इसका परफॉर्मेंस क्या मिलता है, ये सारा आपको दिखलाने वाले हैं। और ये जो प्लांट है ये पानी टंकी के जस्ट बाजू में ही हमारा प्लांट लगा हुआ है। जो सोलर प्लांट है, इस सोलर प्लांट की विशेषता यही है कि सबसे लेटेस्ट वाला सोलर प्लांट लगा है, सोलर इन्वर्टर लगा है, सोलर बैटरी लगा है, और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा विशेषता वाला सोलर मॉड्यूल लगा है। जो सोलर प्लांट है, ये प्लांट का हमने इंस्टॉलेशन कैसे किया है, यहाँ पे क्या डाटाबेस था, किस बेसिस पे हमने इसका इंस्टॉलेशन किया है, क्या क्या पैरामीटर सेट किया है, कैसे कैसे इन्वर्टर का सेटिंग किया है, उसका वाईफाई का सेटिंग किया है। खास करके जो अपना ये नया वाला इन्वर्टर है वो अपना या तो वाईफाई से कनेक्टिविटी होता है या ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी होता है। और ये सारा हमने कैसे किया है सारा इस वीडियो में दिखलाएंगे। और इसका वाईफाई से कनेक्टिविटी कैसे करना है, ब्लूटूथ से कैसे करना है, और कैसे इस इन्वर्टर को चेक करेंगे, क्योंकि मोबाइल से ही ये इन्वर्टर जो है ऑन भी होता है। ये सारा इस वीडियो में दिखलाएंगे। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, और अगर मेरा चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन पर जा करके उसके पेमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करते चलिए। फ्रेंड्स, एवरी साइट पे हम लोग अपने ट्रांसपोर्ट व्हीकल से ही जाते हैं और पूरा सामान एक साथ इकट्ठे लेके जाते हैं ताकि हमको बार बार परेशान ना होना पड़े। और देख रहे हैं कि इसमें सारा इंस्टॉलेशन किट्स के अलावा इन्वर्टर, बैटरी एंड इसके साथ सोलर मॉड्यूल भी उस पर लोड कर लेते हैं। जो भी स्ट्रक्चर था उसे लिफ्ट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। रस्सी की सहायता से हम बाहर ही उसे लिफ्ट कर लिए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कठिनाई हो रहा है सोलर मॉड्यूल को लिफ्ट करने में ऊपर, क्योंकि सीढ़ी के सहायता से ही हमको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ये जो स्टेयर है बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट में है और इसी वजह से हमें ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। और ये जो हम लोग प्लांट लगा रही है पानी टंकी के एकदम सटे हुए नज़दीक में है, और यहाँ से टावर भी बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लाइटिंग रेस्टर भी नहीं लगाएंगे। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन हम सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं फास्टनट वर्क का, बिकॉज अगर हाई राइज हम लोग सोलर इंस्टॉल कर रहे हैं तो वहाँ पे फास्टनट लगाना सबसे ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। और उसके बाद उसका सिविल वर्क पे भी ध्यान देना होता है कि किस पैमाने पे इसका सिविल वर्क होगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग लगाएंगे तो आपको दिखलाएंगे भी। और यहाँ जो फास्टनट वर्क हम लोग कर रहे हैं वो 10 mm के फास्टनट के साथ इसका इंस्टॉलेशन पूरा कर रहे हैं। फास्टनट वर्क होने से सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है कि आप विदाउट सिविल वर्क भी इसका इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। एंड इसी स्टेयर की सहायता से हम लोग सोलर का इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। स्ट्रक्चर तो हमारा फिट हो गया है, वो टाइट भी कर लिए हैं। अब बारी आती है सोलर उस पर इंस्टॉल करने का। तो हमें सबसे ज़्यादा खास ध्यान रखना है कि अच्छे से सावधानी पूर्वक हमें सोलर पहले उस पर लिफ्ट करना है। दूसरा कि जो हम लोग नट बोल्ट टाइट करेंगे वो प्रॉपरली टाइट होना चाहिए। तीसरा कि हमारा जो सोलर हम जो लगा रहे हैं वो पूरा एकदम सीधा सीधा लगना चाहिए, बिकॉज उसके वजह से आपका सोलर जो इंस्टॉल आप कर रहे हैं, इतना मेहनत से कर रहे हैं, वो थोड़ा सा गलती से आपका पूरा जो सोलर है वो भद्दा दिखेगा। और तीसरा कि उसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगा। बट फ्रेंड्स, बिलीव मी, हमारे पास जो भी मैन पावर है उस सबको पता है कि कैसे अच्छे से इंस्टॉल करना है और सीधा सीधा कैसे इंस्टॉल करना है। यहाँ पे ऊपर में जो एक सोलर है और नीचे में जो एक सोलर है, अगर सीधा सीधा लग गया तो बाकी का जितना भी आपका सोलर लगेगा वो सब ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा। बिकॉज उसके बीच में सिर्फ आपको मिड क्लैंप ही लगाना है, और मिड क्लैंप टेढ़ा मेढ़ा तो होता नहीं है, इसलिए आपका बाकी का सारा जो पैनल है वो ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा। इसलिए आपको पहला ऊपर का और एक नीचे का जो सोलर है उसे ही आपको बस अच्छे से लगाना है, एकदम माप के लगाना है पूरे पैमाने के साथ। ये जो सोलर प्लांट है मुन्ना जी के घर पे लगाया, पानी टंकी के जस्ट पास। और यहाँ पे कस्टमर का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा इसे इंस्टॉल करने में भी। और चूँकि फास्ट काम करना था, इनको फ्लाइट पर करना था, तो हम लोग फास्ट सर्विस भी दिए। जब ये हमसे संपर्क किए तो हमको इन्होंने बोला कि आप हमें सबसे लेटेस्ट वाला जो प्रोडक्ट है, साथ ही जिसमें मेंटेनेंस ना करना पड़े और रुपए की चिंता नहीं कीजिए, लेकिन हमें प्रोडक्ट बढ़िया दीजिए। तो इनको हमने सजेस्ट किया कि अभी जो लूम सोलर वाला जो पैनल आया है वो भी 16 बस बार में मोनोपर्क बाइफेशियल वाला वो लगा लीजिए, क्योंकि इनके पास हाई राइज वाला
ही ऑप्शन था और हाई राइज में ही लगाना था, इसलिए यहाँ पे बाईफेशियल प्लांट दिए। और दूसरा कि जो इन्वर्टर बैटरी है ये इनका खुद का सिलेक्शन था, सिर्फ हमने पैनल सजेस्ट किया कि आप ये पैनल लगा लीजिए, और इसका बेनिफिट भी इनको दिखलाएंगे बाद में कि ये पैनल हम इनको क्यों दिए हैं। और देख रहे हैं कि हमारा जो सोलर पैनल है फिलहाल 8 मॉड्यूल पूरा इंस्टॉल कर लिए हैं, एंड फिलहाल इसको पूरा फिनिशिंग करके इनको इसका परफॉर्मेंस टेस्ट करके दिखला देते हैं। फिर जो 2 मॉडल है उसको भी हम लोग ऐड करेंगे भी। एंड यहाँ पे आप एक चीज़ के लिए कन्फ्यूज ना होइएगा कि अगर ये 10 बार बढ़ा दिया है तो इसका बेनिफिट मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। आप 10 बार काउंट भी कर सकते हैं, 16 10 बार है, और इसका बेनिफिट आपको इसके VOC और IAC में ही पता चल जाएगा। एंड अब बात करते हैं इन्वर्टर का। तो इन्वर्टर का सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेंगे और उसमें चेक कर लेंगे कि हमें इन्वर्टर के साथ क्या क्या मिला है। तो इसके अनबॉक्सिंग के साथ हमें जो क्या क्या मिला है वो पहला है बैटरी वायर, दूसरा इसका है टेस्ट सर्टिफिकेट, उसके साथ ये वाईफाई डोंगल है, उसके बाद ये अदर बैटरी वायर है जो हमें लेड एसिड में लगता है यूज करते हैं, उसके बाद ये स्टैंड जो खास स्टैंड सिर्फ इसी इन्वर्टर के लिए आता है वो स्टैंड इसके साथ आ गया। उसके बाद इसमें क्या है तो जो AC वायर और इनपुट आउटपुट का जो कनेक्शन करने का जो लग्स है इसके साथ डोंगल ये सारा कुछ मिल गया है। उसके बाद ये MCU कनेक्टर है, यही कनेक्टर यूज करके हमें इसमें DC का कनेक्शन करना है, मतलब सोलर कनेक्शन करना है, उसका फास्टर मिल गया। अब इसे हम उस सब की सहायता से इसे पहले हैंग कर लेंगे, हैंग करके इसका पूरा इंस्टॉलेशन कर लेंगे। तो ये हमारा जो इन्वर्टर है पहले हैंग हो गया। उसके साथ इसका जो वायरिंग करना है, तो वायरिंग करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक PVC ट्रे यूज कर रहे हैं। इस ट्रे की सहायता से हम सारा वायर इसके साथ लेके जाएंगे, चाहे वो इन्वर्टर का हो या बैटरी का हो या इनपुट आउटपुट जो भी वायर आएगा इसी ट्रे के सहायता से जाएगा, ताकि अपना जो इंस्टॉलेशन है पूरा फ्रेश दिखे और अच्छा नीट एंड क्लीन दिखे, इसलिए हम लोग ट्रे का यूज करते हैं। और ये है अपना लिथियम बैटरी सेल्कोनी का पावरवाल 2.0 प्लस 6000 लाइफ साइकिल वाला। और इस बैटरी का बेनिफिट है कि ये पहली बात कि ये 10 साल वारंटी में आता है, और दूसरा कि ये 6000 लाइफ साइकिल में आता है। भले ही थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन ये पूरा कम्पैक्ट है, और प्लस की जो अपना ये इन्वर्टर लगा रहे हैं उसके साथ फट से ये कंपैटिबल हो जाता है। फ्रेंड्स एक बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि बहुत सारी कंपनी ने जो लिथियम बैटरी लॉन्च किया हुआ है और कम से कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा वारंटी देकर, लेकिन वो बाद में फेलवर साबित हो रहा है। लेकिन ये बैटरी जो है और इसका जो इन्वर्टर है वो सक्सेसफुल इसीलिए है और इसका डिमांड इसीलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये महंगा तो है लेकिन एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। एंड इसका इंस्टॉलेशन हमने अच्छे सक्सेसफुली कर लिया है। अब रह गया है कि इसका AC/DB जो है वो लगाने का और उसके बाद इसका वायरिंग करने का। तो चलिए पहले अर्थिंग करते हैं। तो अर्थिंग करने के लिए भी हमारे पास टूल्स रहता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम वो टूल्स यूज कर नहीं सकते थे तो पहले तो यह पक्का था, पक्का को हमने पहले फोड़ लिया है और उसके बाद देख रहे हैं कि हाथ से उसको धसाए जा रहे हैं। चूँकि यहाँ पे और कुछ कर नहीं सकते थे, ड्रिल मशीन से उसको पहले फोड़ लिया है और उसको अंदर हम दबाए जा रहे हैं। और एक दूसरा तरह का इलेक्ट्रोड भी आता है, वो भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जगह के अनुसार प्लेस के अनुसार उसका हम चेंज करते रहते हैं कि किस जगह पे हम कौन सा अर्थिंग यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोड है इसे इंस्टॉल करना सबसे इजी है, इसीलिए हम लोग ज़्यादा करके ये वाला इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। और देख रहे हैं कि हम लोग इसका इंस्टॉलेशन कैसे करते जा रहे हैं। और यहाँ पे टोटल हमने 2 अर्थिंग यूज किया है, एक यूज किया है प्रॉपर इन्वर्टर के लिए और दूसरा यूज किया है प्रॉपर बॉडी अर्थ के लिए। इन्वर्टर हो गया, बैटरी हो गया और स्ट्रक्चर हो गया। और यहाँ पे लाइटिंग रेजिस्टर नहीं यूज किया है, उसका कारण भी मैंने बता दिया है। और देख रहे हैं उसका पाइपिंग के लिए हमने क्या किया, इसको पूरा फोड़ करके यूँ कह सकते हैं कि पूरा अंडरग्राउंड वायरिंग किया है। चलिए अब चेक करते हैं पैनल का VOC एंड IAC। तो पहले IAC चेक करते हैं। तो IAC में देख रहे हैं कि 8.11 एम्पियर दे रहा है इस मौसम में, और ये जो मौसम है बादल वाला मौसम है, देख रहे हैं कहीं भी आपको धूप नज़र नहीं आ रहा होगा। और देख रहे हैं कि जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर में चेंजेज आ रहा है, मौसम बदल रहा है, तो सडनली एम्पियर में भी चेंजेज आना शुरू हो जाता है। फिर दूसरा पैनल का चेक करते हैं थोड़ा रुक करके, उस पैनल का भी एम्पियर जो है लगभग 8 एम्पियर ही मिल रहा है। एंड जब उसी पैनल का जब VOC चेक करते थे कितना मिलता है, तो VOC मिल रहा है 47.5 वोल्ट मिल रहा है। इसी से समझ सकते हैं कि ये पैनल जो है जो 10 बार बढ़ाया है उसका बेनिफिट भी पैनल में दिख रहा है। मतलब कि हमें जो प्रोडक्शन है पैनल्स में बढ़ता हुआ दिख रहा है। इट मीन्स कि लूम सोलर ने पहली बार सबसे अच्छा सोलर मॉड्यूल बनाया है। VOC कितना है? 50 है वोल्टेज, कभी भी 50 से कम नहीं आता। और IAC कितना है? 14 है। देख रहे हैं IAC हम बोल रहे हैं क्या IAC। और ये जो है एम्पियर है, IMAX है ये वाला।
और ये जो है वी मैक्स है, जो इन्वर्टर में दिखाएगा वो यही दिखाएगा। बट क्या आपको पता है कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वो है सेल का एफिशिएंसी, जो कि 21.4%। फ्रेंड्स, आपको जो ये प्रोडक्शन दिखा रहा है ये पूरा क्लाउडी मौसम है। आप ऊपर देख भी सकते हैं कि कितना क्लाउडिंग वाला मौसम है। फ्रेंड्स, ये जो मेरे हाथ में काला सा कुछ दिख रहा है ये है ब्लॉकिंग डायोड, जो कि हर पैनल के साथ लग के आया है। मीन्स कि अब ये कह सकते हैं कि लूम सोलर जो है सबसे सेफेस्ट सोलर मॉड्यूल बनाते हैं, और ये मॉड्यूल परफॉर्मेंस में तो अच्छा है ही, प्लस सेफ्टी के पर्पज से भी सबसे अच्छा है। तो अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो ये मॉड्यूल आप लोग परचेज कर सकते हैं। और देख रहे हैं कि हर मॉड्यूल के साथ है, मतलब कि अब जो भी ज्वाइंट होगा हर ज्वाइंट के साथ एक जो एंटी ब्लॉकिंग डायोड है वो लगा रहेगा। इट मीन्स कि अगर कोई भी उल्टा पुल्टा कनेक्शन भी हो जाएगा तो पैनल जो है जलेगा नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो सोलर है पूरा इंस्टॉल हो गया, वायरिंग भी कंप्लीट हो गया है। अब इन्वर्टर बैटरी का बात है, तो बैटरी का हम इन्वर्टर से कनेक्ट कर लिए हैं वायर के थ्रू। अभी उसका कम्युनिकेशन केबल लगाना बाकी है। बस यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है नहीं, प्लस से प्लस में डाल देना है, माइनस से माइनस में डाल देना है, बस टाइट बढ़िया से कर लेना है। ये हो गया अपना कम्युनिकेशन केबल, जिसमें ये जो ब्लू वाला जो वायर है वो अपना साइड में जिसमें दिख रहा है, तो ये इसको बोलेंगे इन्वर्टर पॉइंट। ये लगेगा अपना इन्वर्टर में। और ये हो गया, इसमें ब्लू लाइन जो है बीच में है, ये आपको बीच में दिख रहा है, तो बीच में है, इसका मतलब है कि ये हो गया अपना बैटरी साइड। तो ये जो अपना पॉइंट है ये बैटरी में इंसर्ट करेंगे। तो बैटरी का जो ये अपना कैन पॉइंट दिया हुआ होगा, ये बैटरी का जो कैन पॉइंट है उसमें इसको हम सक्सेसफुली इंसर्ट कर देंगे। ये कट मार दिया, मतलब ओके हो गया। उसके बाद ये जो नेक्स्ट बचता है जिसमें ब्लू लाइन जो है, ब्लू वायर जो है साइड में है, ये डालेंगे हम इन्वर्टर में। तो इन्वर्टर का जो यहाँ पे BMS है, चूँकि हमको बैटरी से कनेक्ट करना है तो हम ये BMS पॉइंट में डालेंगे। तो ये BMS को कट मार दिया, BMS में कट मार दिया, मतलब ये ओके हो गया। इसी के जस्ट बाजू वाला पॉइंट आपको नजर आ रहा है CT, और CT का कनेक्शन भी इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे नेट मीटरिंग नहीं हुआ है। अब हर बार की तरह सोलर का जो कनेक्शन करेंगे तो उससे पहले उसका प्रायोरिटी फाइंड आउट करेंगे, कौन सा तार प्लस वाला है कौन सा माइनस वाला है, तो वही यहाँ पे करके फिर इसका हम कनेक्शन करेंगे। यहाँ तक तो हमारा वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब पहले बैटरी को रेडी करते हैं, इट मीन्स कि बैटरी को ऑन करते हैं। तो ऑन करने के लिए पहले MCB उठाएंगे, फिर ये पुश बटन से ऑन करेंगे। अब बैटरी जब रेडी हो गया देन सोलर का जो MCB है इन्वर्टर में उसे ऑन कर देंगे। इससे क्या होगा कि बैटरी से तो प्राइमरी सोर्स आया और इस सोलर जो है सेकेंडरी सोर्स इसमें इन्वर्टर को मिल गया, तो अब ये कम्युनिकेट करना शुरू करेगा। कम्युनिकेशन कंप्लीट होते ही PV लाइट जो है वो ऑन हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। तो थोड़ा देखिए PV लाइट ऑन हो गया, इसका मतलब है कि PV जो है मतलब सोलर इसमें कनेक्ट हो गया। अब रह गया सिर्फ ग्रिड एंड बैटरी का लाइट अभी भी ब्लिंक नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि बैटरी यहाँ तो रेडी है लेकिन इन्वर्टर में कनेक्ट नहीं लिया है। तो बैटरी सेटिंग में एक एडर को ऑन करना है, बस अपना इन्वर्टर जो है ऑन हो जाएगा। एक एडर ऑन हो गया, ओके। नेक्स्ट कोई सेटिंग नहीं, इसका कम्युनिकेशन मोड ऑन हो जाएगा। देख रहे हैं इन्वर्टर का कम्युनिकेशन मोड ऑन हो गया। अभी थोड़े देर में ये बैटरी को ऑन दिखा देगा। अब इंस्टॉल करेंगे ऐप, तो ये है सोलर टच ऐप, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद पहले हमको रजिस्टर करना है, तो ये रजिस्टर बटन पे टच करेंगे। ऐसे टच करेंगे तो इस तरह का स्क्रीन खुल जाएगा। इसमें जो भी यूजर नेम है जो भी सारा कुछ डाल करके OTP ले लेंगे, और इस तरह से पूरा फिल करने के बाद हमको ये रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। जब रजिस्टर हो जाएगा तो ये ऑलरेडी लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे प्लस बटन टच करें, फिर स्टोरेज सेलेक्ट किए, फिर यहाँ पे जो भी डिटेल है वो डिटेल फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मांगेगा कि आपका इंडियन करेंसी कौन सा है, सारा कुछ सिलेक्ट करने के बाद इसको टच करेंगे तो इस तरह से अपना प्लान जो है रजिस्टर हो जाएगा। अब हमको कनेक्ट करना है ब्लूटूथ से, चूंकि प्लान तो रजिस्टर हो गया है, तो ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद इस तरह से डिटेल आ जाएगा। तो यहाँ वाईफाई का डिटेल डालना है, जो आपके यहाँ पे पहले से वाईफाई अवेलेबल है, उसी वाईफाई से आपका इन्वर्टर जो है रन होना चाहिए, मतलब इन्वर्टर जो है ऑनलाइन होना चाहिए। तो पहले क्या करना है कि आपके मोबाइल का जो नेट है उसको बंद करना है, और हमको पहले वाईफाई यहाँ आपके मोबाइल का ऑन करना है, और जो वाईफाई यहाँ अवेलेबल है वो वाईफाई सिलेक्ट करना है और उसका पासवर्ड डाल देना है। इट मीन्स कि आपके मोबाइल में वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए। अब कनेक्ट होने के बाद फिर से यहाँ पे वही वाईफाई सिलेक्ट करने के बाद उसी का फिर से पासवर्ड डालना है। अब कनेक्ट कर रहे हैं किसको, आपके इन्वर्टर को कनेक्ट कर रहे हैं आपके वाईफाई से। पहले तो मोबाइल में कनेक्ट किए और फिर आपके इन्वर्टर को कनेक्ट करना है, मतलब 2 बार उसको सिलेक्ट करना है पासवर्ड। अब यहाँ पे ओके करना है, कॉन्फ़िगर करना है। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए जब ओके करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से रन होना शुरू हो जाएगा, और ये टाइमर जैसे जैसे चलता जाएगा तो इसका जो लाइट है वो चेंज हो रहा है। देख रहे हैं पहले ब्लू हुआ है और उसके बाद फिर ग्रीन हो जाएगा। ये जो ब्लू कलर हुआ है इसका मतलब है कि ये अंडर प्रोसेस है, लेकिन जैसे ही अभी सक्सेसफुल कनेक्ट हो गया, मतलब बोल रहा है कि लॉगर एक्टिव, तो जैसे मोबाइल में तो एक्टिव दिखा दिया लेकिन अभी वहाँ पे ग्रीन
सेटिंग नहीं हुआ, वो थोड़ा टाइम लेगा। और जैसे ही वो ब्लू हो जाएगा, इसका मतलब कि आपका जो वाईफाई है आपके इन्वर्टर में एक्टिव हो गया है। अब चलते हैं प्लांट में। अब प्लांट के अंदर देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि यहाँ पे ब्लूटूथ से भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमने सोलर को रेडी कर दिया, इन्वर्टर को रेडी कर दिया, बैटरी को रेडी कर दिया। लेकिन अब जाएंगे इसके मेन सेटिंग में, क्योंकि अब लोड ऑन करना है। तो सबसे नीचे जाएंगे और उसके नीचे में लिखा हुआ है कंसोल। कंसोल में जाने के बाद हम उसको टच करेंगे और टच करने के बाद सबसे नीचे जाएंगे और देखेंगे हाइब्रिड सेटिंग में। तो वहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड क्या डालना है, स्मॉल में एडमिन, और उसके बाद ओके कर देंगे। ये पासवर्ड हो गया। उसके बाद इसके अंदर में चले जाएंगे, मतलब सेटिंग मोड में चले जाएंगे। ये पहली बार मांगता है ये पासवर्ड। उसके बाद अंदर में जाएंगे तो पहले देखते हैं कि बैटरी जो है वो लेड एसिड है, तो उसको हम चेंज करेंगे पाइलॉन में। पाइलॉन सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद ऑटोमेटिक उसका जो सेटिंग है वो पूरा ले लेगा और यहाँ बैटरी को कम्युनिकेट करने लगेगा, क्योंकि पहले तो लेड एसिड में कनेक्ट था तो स्टेबल हो गया था, लेकिन अब कनेक्ट हो रहा है लिथियम में, मतलब पाइलॉन सेलेक्ट कर लिया। नंबर ऑफ बैटरी 1 है और उसका पूरा सेटिंग चाहे तो और भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन और बाकी चेंज करना है हमको लोड का। तो लोड में देख रहे हैं कि हमारा ग्रिड जो है जेन पोर्ट में ऑलवेज ऑन होना चाहिए और जो नॉर्मल लोड है उसमें भी ऑलवेज ऑन होना चाहिए। तो वो सब सिलेक्ट ऑलरेडी है, तो वो कुछ नहीं करना है। यहाँ जो भी मांगेगा उसको अलाउ कर देना है। इसके बाद जाएंगे मेंटेनेंस में और वहाँ से इन्वर्टर को ऑन ऑफ किया जा सकता है। तो वहाँ देख रहे हैं पावर मांग रहा है, ऑन करना है क्या, तो हाँ ऑन करना है। तो यहाँ से ऑन जैसे ही करेंगे तो यहाँ कम्युनिकेट करना शुरू करेगा और उसके बाद जो EPS लिखा हुआ है ये ऑन होने लगेगा, ठीक है। और थोड़ा देर में देखिएगा ये स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब है कि अपना जो इन्वर्टर है वो ऑन हो जाएगा। तो अभी इसको तो ऑन करने के लिए छोड़ दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग में और देखते हैं कि अदर और उसमें क्या सेटिंग करना है। तो बाकी हम पूरा नीचे तक चेक कर लेंगे कि और कुछ सेटिंग करना है या नहीं करना। तो मतलब इसमें कुछ नहीं करना था, इससे हम लोग बाहर निकल जाएंगे। मेंटेनेंस का बस इतना ही काम था, ठीक है। अब चलते हैं अदर सेटिंग में और वहाँ पे हमको ग्रिड सेलेक्ट करना है सिंगल फेज। यहाँ पे 3 फेज रहता है, लाइन टू न्यूट्रल रहता है, लेकिन हमको सिंगल फेज करना है। और यहाँ पे डेट का जो है सिलेक्शन कर लेना है, डेट सही कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हमको बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पे हमारा सारा कुछ सही हो गया। एंड अब हमें किसी भी डाटा को छेड़छाड़ नहीं करना है, बस चेक कर सकते हैं, लेकिन किसी भी डाटा को बिना छेड़छाड़ किए हम उससे बाहर निकल जाएंगे। अब चलेंगे होम पेज में। अब होम में चेक करेंगे कि हमारा डाटा जो है पूरा सही हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। चूँकि अभी हम लोड का वायरिंग कनेक्ट नहीं किए, वायरिंग होना हमारा बाकी है और इनपुट का और आउटपुट दोनों वायरिंग बाकी है, इसलिए हमारा उसे नहीं दिखा रहा है। लेकिन अब हमारा जो सोलर है वो ऑन हो गया है और बैटरी को चार्ज करने लगा है। अब आ जाएंगे पहले में, उसको बोलेंगे क्विक सेटअप। क्विक सेटअप में जा करके अब यहाँ पे पहले पेज में जाएंगे और देख लेंगे हमें कुछ और भी सेटिंग करना है क्या, और इस तरह से 1 2 3 4 5 सबको चेक कर लेंगे, ठीक है। सबको चेक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो पहले हम सेटिंग किए वो सेटिंग यहाँ भी है। क्विक सेटिंग में जा करके शॉर्ट में सब कुछ सेट कर सकते हैं, और वहाँ पे हम लोग जाके लॉन्ग में सेट किए, वहाँ पे पूरा डाटा के साथ था। लेकिन यहाँ पे जो हमको मैनुअल सेटिंग करना है वो सारा कुछ है। और हमको लोड जो चलाना है सिटी के थ्रू चलाना है, तो हमको सिटी सिलेक्ट कर लेना है, लोड टू सिटी कर लेना है। उसके बाद जो 5वां है, ठीक है, ये 5वां है, वो 5वां में क्या है, यहाँ से भी इन्वर्टर को ऑन ऑफ किया जा सकता है। जो हम जा करके मेंटेनेंस में सेटिंग किए थे वो यहाँ पे भी कर सकते हैं। क्विक सेटिंग में जा करके 5वां पॉइंट जो है वहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हैं इन्वर्टर को। तो क्या करना है, ये देख रहे हैं ब्लूटूथ कनेक्शन, इस पर टच करना है, ये आ जाएगा। उसके बाद इन्वर्टर का ये जो बारकोड है ये स्कैन करना है आपको। बारकोड स्कैन करेगा, आपका ले लेगा इस तरह से, ठीक है, ले लिया। अब ये पूरा इसमें पूरा डाटा शो कर देगा। ये टाइम रॉन्ग है वो दिखा रहा है। अब इसमें आपका एक बार रिफ्रेश कीजिए, अब सब चलने लगा। आपका सोलर से प्रोडक्शन आने लगा, कितना 1.5 किलोवाट का। आपका बैटरी चार्ज हो रहा है, सब ऑन हो गया, ठीक है, ऑटोमेटिक, कुछ नहीं देखना है। अब देखिए, अब नीचे आके देखना है कि कितना पावर दे रहा है। तो ये तो आपका पूरा पावर दिखा रहा है कितना है, सोलर से कितना एम्पियर आ रहा है वो सब देखना है। तो देखिए यहाँ वोल्टेज है, सोलर का वोल्टेज दिखा रहा है ना, 350 वोल्टेज दिखा रहा है और 4.5 एम्पियर दिखा रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी इसी में खाली अब लाइन जोड़े हुए हैं इसलिए इसमें दिखा रहा है, इसका नहीं दिखा रहा है क्योंकि इसमें नहीं लाइन जोड़े हुए हैं, ठीक है। ओके, आपका सब रनिंग है, प्रोडक्शन बढ़ रहा, धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे वेदर साफ होगा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अभी आपका बैटरी का जो चार्जिंग है इतना एम्पियर है, देखिए 63 हो गया, बढ़ गया, मतलब चार्जिंग हो रहा है, देख रहे हैं ना, ऐसे बढ़ रहा है। आप देखते हैं, इसको टच कीजिए, इसको टच, किसी को बटन टच कीजिए, देखते उतना एम्पियर चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए सेम है, उसमें भी 30.2 एम्पियर है, इसमें भी 30.2 एम्पियर, मतलब सब सही दिखा रहा है। ओके, इसमें भी 53% है। मान लीजिए हमको अगर ऑफ़ करना है, इन्वर्टर ऑफ़ करना है, तो एक क्विक सेटिंग में जाएंगे, ठीक है। क्विक सेटिंग सबसे नीचे जाएंगे, ऊपर में लिख के आएगा 1 2 3 4 5, तब 5वें नंबर पर जाएंगे, ये आ गया। अब इसको अगर हम बंद कर दें, जैसे कभी करके दिखाते हैं,
इसको देखिए बोल रहा है कि क्या पावर ऑफ करना है, तो हाँ हमें ऑफ़ करना है, ऑफ़ कर दिए। अब देखिए ये बंद होने लगा, ये सब बंद होने लगा, ठीक है, ये ब्लिक करने लगा, सब बंद हो गया, ठीक है। ये ग्रीन हो गया, मतलब ऑन हो यानी ऑफ हो गया है। जब ऑन करेंगे फिर दिखाते हैं। यदि हमें इसे ऑन करना है तो फिर क्या करेंगे, इसे पूछ रहा है कि क्या ऑन करना है, तो हाँ हमें ऑन करना है। ऑन करेंगे तो फिर यहाँ चेंज लेना शुरू कर देगा, ठीक है, देख रहे हैं। ये पहले कम्युनिकेट करेगा, कम्युनिकेट करने के बाद ये ऑन दिखा देगा। अब समझ गए, सब मोबाइल से ऑन करना है, वहाँ से कुछ भी सिस्टम नहीं है। अब इसका टाइम लगेगा, फिर कट मारेगा, और जब आवाज़ करने लगेगा तो समझिए कि ऑन होने लगा है, उसके बाद ऑन हो जाएगा। अब अपना सिस्टम पूरा रेडी है। अब फटाफट इनपुट आउटपुट वायरिंग करते हैं और आपको लोड टेस्ट करके दिखाते हैं। ये है इनपुट का कनेक्टर, और इसमें एक नोड है अर्थिंग का, दूसरा है न्यूट्रल का, और तीसरा है लाइव का। और ये प्रॉपर चेक करके, चूंकि इस पर लिखा रहता है, और प्रॉपर चेक करके और अच्छे से टाइट करके इसको हम प्रेस करके डाल देंगे। ये दोनों तार हो गया अपना आउटपुट का, जिसमें से ये जो पीला वाला तार है ये फर्स्ट में लगा हुआ है। तो और इसका जो आउटपुट है, यहाँ से जो स्ट्रिंग जो आउटपुट गया हुआ है, ये रेड तार से होते हुए गया हुआ है, इसमें दिखा रहे हैं ना, रेड तार से होते हुए गया। और ये जो रेड तार है ये अपना नॉर्मल लोड में इन हुआ है। इसका मतलब है कि जो पीला वाला तार हो गया ये नॉर्मल लोड में है। नेक्स्ट क्या है कि इसका जो, और उसके बाद इन्वर्टर का जो इनपुट पॉइंट है, इनपुट पॉइंट का जो अगर हम लोग जो नॉर्मल इन करेंगे उसमें से न्यूट्रल यहाँ पे है, और ये न्यूट्रल कॉमन किससे है, सिर्फ इस न्यूट्रल से है। मतलब कि अगर हम ये न्यूट्रल जिसके साथ हम ऐड कर देंगे वो ग्रिड बाईपास हो जाएगा, बिकॉज यहीं से सिर्फ ग्रिड दिया हुआ है। ये न्यूट्रल यहाँ से इसको कॉमन किया है, लेकिन इस अगले न्यूट्रल में कॉमन नहीं दिया है, मतलब इसमें ग्रिड बाईपास नहीं होगा। अगर लाइट है लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो स्मार्ट लोड तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि स्मार्ट लोड में न्यूट्रल पॉइंट जो है बाईपास नहीं है, न्यूट्रल बाईपास नहीं है, सिर्फ नॉर्मल में बाईपास है। तो अगर इसमें भी बाईपास करना है तो हमें यहाँ भी शॉर्ट करना पड़ेगा, लेकिन इसे हम करेंगे नहीं, इसको यहाँ ऐसे ही रहने देंगे। क्योंकि यहाँ पे डबल वायर से हम लेके जा रहे हैं, ठीक है, डबल वायर का वायरिंग ले जा रहे हैं, ये आउटपुट दे रहे हैं, तो डबल वायर से हम इसका आउटपुट दे रहे हैं, तो हमें इसको बाईपास जो है इसको कॉमन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो ये जो हो गया पीला वाला तार, ये हो गया अपना नॉर्मल का, और उसके साथ ये जो बाईपास न्यूट्रल है, ये बाईपास न्यूट्रल हमारा ये वायर है, ये वाला वायर, तो ये हम डालेंगे इसके साथ नॉर्मल लोड के साथ। तो ये नॉर्मल लोड कनेक्ट कर रहे हैं, और ये जो हो गया ग्रीन वायर एंड ब्लैक, ये लास्ट वाला ये हो जाएगा अपना स्मार्ट लोड। अब यहाँ तक वायरिंग में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो इसको अब लग के थ्रू अच्छे से टाइट कर लेंगे फटाफट, इसको इन कर लेंगे। तो यहाँ हमारा जो वायरिंग वो पूरा फ्रेश तरीके से कर लेना है। उसके बाद ऊपर से जो आपको वायर दिख रहा है वो ऊपर से हम ऑलरेडी कनेक्शन करके वायरिंग हम पूरा ला लिए हैं, बस यहाँ पे इन करना है। तो उसको अच्छे से प्लग लगा करके, और जब तक ये कट नहीं मारेगा तब तक समझिए इन नहीं हुआ, तो वो कट मारना जरूरी है। और यहाँ पे हम लोग इनपुट एंड अर्थिंग कहाँ से लाए वो दिखलाते हैं। तो ये मीटर है, मीटर के साइड में जो ये चेंजर लगा हुआ है, चेंजर में जो देख रहे ब्लू कलर का तार, यहीं से हम लोग तार लेके गए हैं ऊपर में, और अर्थिंग जो है यहाँ हमने किया है। ये क्या है, ये आउटपुट है, ये इनका आउटपुट है नॉर्मल लोड का, हाँ ठीक है। हाँ। ये हम लोग इन्वर्टर का यहाँ पे दे रहे हैं इनपुट, इन्वर्टर का दे रहे हैं ना यहाँ से, हाँ। यहाँ से इन कर रहे हैं, चेंजर से ये आउट हो जाएगा, कंफर्म? हाँ कंफर्म है। ओके चलिए ठीक। अरे स्मार्ट लोड ऑलरेडी जोड़ के अंदर डाल दिए है क्या? हाँ इन हो गया है, इन हो गया। ऑन है। आप सब ऑन कर सकते हैं, इसको ऑन करें। रुके ना एक मिनट, पहले हम नॉर्मल लोड दे रहे हैं यहाँ से, हाँ ऑन कर दिए। लाइट आया, चेक कीजिए तो। नीचे थोड़ी डाले हैं, हाँ डालिए ना, ऊपर नीचे ठीक है। नहीं नीचे कीजिए तो, नीचे जाने नहीं करेगा, कहीं नहीं है, ऊपर में आएगा। ऊपर कीजिए तो। मीटर का ऑन है ना, मोटर है, मोटर कहाँ पे दिखाएगा? नीचे में ऑन है, सब ऑन है, सब ऑन हो गया, खाली ग्रिड फेल बताएगा। यहाँ पे एक बार टीपी हमको बस चेक करना है कि सोलर कितना दे रहा है अभी, लोड कितना चल रहा है। फुल लोड है, जितना हमारा लोड चलता है ना, हाँ, हाँ, उतना हाँ। फुल लोड है, देख लीजिए कितना लोड है, कितना ही लोड है। हो गया 99% चार्ज। बैटरी तो चार्ज हो गया है, तो फाइनल मोटर भी चला रहे हैं, ये भी चल ही रहा है। हाँ। 100.48 अच्छा अभी गीजर में पूरा लोड नहीं ना आया है, 50.15 वाट। गीजर ऑन हो गया, क्या करना है? ऑन हो गया है तो क्या? हम नीचे वाला काम करें, हाँ जाइए। आप लोग ले करके आए। मोटर कितने HP का है? 500 का 5 हाफ के भी हाफ HP है, वो इसीलिए इतना पावर नहीं ले रहा है। कह रहे हैं मतलब 1.5 किलोवाट का पावर ले रहा है। नहीं आप HP है तो कहाँ? अभी गीजर ऑन नहीं हुआ लगता है टोटली।
अभी धीरे धीरे पावर ऑन हो रहा है। और लोड ऑन कीजिए तो गर्म पानी कौन है हमको पता नहीं है। लव से हाथ ना जर जाए। हाँ। देखिए पाइप कोई गर्म है। सब ऑन कर देखे दीजिए। के है, चेक करे के है, चला के जाना। चलेगी। चलाते रहिए चलाते रहिए। ठीक है, बता रहा है कि देखिए 1380 वाट लगभग मतलब 1340 वाट का सोलर आ रहा है। ठीक है, ज्यादा नहीं है। बैटरी को चार्ज कर रहा है 600 वाट से। यूज करेगा ना, इनका पंखा तो 15 हाँ, बैटरी को चार्ज कर रहा है। ठीक है, बाकी ये 2 टाइप का लोड चल रहा है आपका बस। तीन किलोवाट का जनरेशन मिल रहा है अभी। 3 किलोवाट का हाँ। यानी खपत कितना हो रहा है? ये देखिए ना 3 किलोवाट आपका ये देख रहे 3 पॉइंट देख रहे 95। जैसे धूप भैरी कर रहा है, प्रोडक्शन डाउन हो रहा है फिर ऑफ हो रहा है। उसी के अनुसार बैटरी चार्ज ले रहा है फिर डिस्चार्ज ले रहा है। देखिए देख रहे 2.93 चला गया। बैटरी आपका 99 पे है रुका हुआ। उसके बाद आपका बैकअप जो है अभी तो अपना बिजली तो यूज नहीं कर रहा है। नहीं, बिजली है लगा ही कहाँ है अभी, बिजली नहीं गिरी अभी तो। ये सब गिरी सोलर अभी से चल नीचे रहा ही है। है। हाँ नीचे ही है, ये सब सोलर से चल रहा है पूरा। 5 किलो का 1 के बाद है ना। यहाँ तक मैंने पूरा समझा दिया है। कुछ कन्फ्यूजन होगा तो पूछ लेना, ठीक है। बाकी ऑनलाइन पूछते रहना जरूरत पड़ेगा तो, ठीक है। कन्फर्म हो ही जाएगा। हो गया? हाँ हो गया। काम खत्म। हाँ हो गया खत्म। लाइव का कनेक्शन हमने कर लिया है। ये नीचे में लाइव दे दिया है और न्यूट्रल दे दिया है। न्यूट्रल में तो न्यूट्रल नहीं है, लाइव में लाइव है। अब हम इसे ऑन कर लेते हैं। ऑन कर लिए तो देखते हैं कि कितना देर में ये कनेक्ट ले लेता है ग्रिड से। जो ग्रिड का वोल्टेज भी यहाँ ठीक ठाक है, 220 के आसपास है। क्योंकि जब स्टेबल हो जाएगा मतलब ग्रिड यहाँ से कनेक्ट ले लिया है यहाँ से। उसके बाद बैटरी भी फ्लक्चुएट कर रहा है। इसका मतलब है कि बैटरी से भी डिस्चार्ज हो रहा है। और जब चार्ज होने लगेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा इसकी तरह। कितना एम्पियर से डिस्चार्ज ले रहा है? 21 एम्पियर से डिस्चार्ज ले रहा है। अब डिस्चार्ज किस वजह से हो रहा है? तो लोड चल रहा होगा उसके वजह से हो रहा है, ठीक है। अब चेक करते हैं। 25 एम्पियर का डिस्चार्जिंग, 26 एम्पियर, यानी इंक्रीज होते जा रहा है, मतलब कुछ लोड चल रहा है। अब ये शिफ्ट हो गया चार्जिंग के मोड में। मैंने पहले माइनस था, अभी प्लस हो गया और ये स्टेबल हो गया, मतलब ग्रिड कनेक्ट हो गया। और अभी चार्जिंग भी लेने लगा है। लोड ज़्यादा चल रहा था, अब कितना लोड चला था देख लेते हैं। अभी हमारा पूरा सिस्टम रेडी है। ये जो देख रहे हैं कम्युनिकेशन केबल थोड़ा छोटा पड़ गया था, इसकी वजह से ऊपर लग रहा है, बाकी सब अंदर से हमने ले लिया है पूरा। और जो इनपुट आउटपुट है सोलर का इनपुट और ग्रिड का इनपुट सब उधर से आया है, इसीलिए पावर वहाँ ज़्यादा ले भी रहा है, ठीक है। पता है कितना पावर ले रहा है? गरम हो गया। हाँ मतलब का ले बंद रहा कर है। दिया अभी हम बंद कर दिए। हाँ बंद कर दिया था आपका पावर। हाँ बंद कर दिए, देख हाँ। लीजिए। नहीं एक बार चालू किया तो पूरा हमको सब चेक कर लेना है। अभी 1.7 किलोवाट। अभी आपका लोड बढ़ना शुरू होगा। 2.5 किलोवाट पे आपका लोड चला गया। ठीक है, सब शेयरिंग है, मतलब ग्रिड ऑन होने के बावजूद सब शेयरिंग है। ग्रिड ऑन है। चलिए आपका सिस्टम सब सही है। अब डीसी आ रहा है 5.5 एम्पियर। ग्रिड आ रहा है, ग्रिड में जा रहा है 3.5 एम्पियर। बैटरी फुल है। लोड चल रहा है आपका स्मार्ट लोड में चल रहा है मतलब कि 9.5 एम्पियर का लोड चल रहा है ग्रिड स्मार्ट में। और आपके घर में चल रहा है 3 एम्पियर का, 3.5 एम्पियर का लोड आपके घर में चल रहा है। अब सब सही है। इसमें देखिए, इसमें एरो में देखिए सोलर से निकल रहा है, ठीक है। ग्रिड में जा रहा है, देख रहे हैं उसके तरफ जा रहा है। इसके मतलब लाइट में जा रहा है, आ नहीं रहा। अगर आना शुरू होगा तो इधर जो है ना इधर चलेगा इधर, लेकिन इधर जा रहा है मतलब वो एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन चूंकि यहाँ पे सीटी लगा दी है, यहाँ पे सीटी लगा हुआ है, इसलिए एक्सपोर्ट को रोके हुआ है।
और जब नेट मीटरिंग कर लीजिएगा तो यही जो पावर जो इसमें जा रहा है वो चल जाके स्टोर हो जाएगा। आपका रात में जो यूज कीजिएगा बिजली तो आपका माइनस हो जाएगा, तो आपका बिजली बिल इस तरह से जीरो हो जाएगा, समझ गए। और अभी जो सोलर से पावर आ रहा है उससे आपका लोड चल रहा है, बैटरी भी चार्ज हो रहा है और सब ग्रिड में भी जा रहा है, ठीक है, सब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हाँ, हमारा लाइन तो बाहर नहीं ना जा रहा है उसके? बाहर नहीं जा रहा है। और देखिए सोलर से पावर आ रहा है यानी कि 1600 वाट, लेकिन बाकी पावर कहाँ से ले रहा है वो चेक करना है, बताते हैं। तो अगर हमको चेक करना है कि बैटरी से पावर ले रहा है कि नहीं ले रहा, तो ये देखिए यहाँ पे एम्पियर जो है ना अभी 0 है, मतलब ये स्टेबल है। लेकिन अगर ये प्लस में रहेगा मतलब चार्ज कर रहा है, माइनस में रहेगा ये ए, ठीक है, इसका मतलब कि डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब इससे पावर ले रहा है। ओके, और जब ये पावर इससे लेगा, ठीक, मतलब इससे डिस्चार्ज होगा, तो ये जो बैटरी है ये उपडुब होगा, ठीक है। लेकिन जब ये चार्ज होगा तो ये स्टेबल है, ठीक है। चार्ज होगा या चार्ज होकर के रुका हुआ है जैसे अभी है तो ये स्टेबल रहेगा, लेकिन जब डिस्चार्ज होगा तो इस तरह से उपडुब होगा। हाँ, वही उपडुब करने लगेगा। हाँ, उपडुब करने लगेगा। और जब ग्रिड कटेगा तो ये ग्रिड उपडुब करेगा, ठीक है। जब सोलर कटेगा तो सोलर उपडुब करते करते रात में फिर बंद हो जाएगा, फिर सुबह में स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इस तरह से ये सीक्वेंस चलता रहेगा। तो सोलर हमारा क्यों कटेगा? और बाकी कुछ चेक करना है तो इस ऐप से चेक कर लीजिएगा कि सोलर से पावर आ रहा है, ग्रिड में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सब इसमें दिखाएगा। और यहाँ पे डेली का कंजम्पशन दिखाएगा कि डेली आपका इतना यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, और यहाँ पे टोटल दिखाएगा, लिखा हुआ है टोटल, मतलब यहाँ पे टोटल दिखाएगा, ठीक है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, साल भर सब यहाँ दिखाएगा, और डेली का डेली यहाँ दिखाएगा। ओके, कोई कन्फ्यूजन? जरूरी है। ये जो आपको परफॉर्मेंस दिखा रहे थे ये मात्र 8 सोलर पैनल के साथ दिखा रहे थे, लेकिन जो 2 पैनल ऐड करना था एक्स्ट्रा वाला, टोटल 10 पैनल लगा रहे हैं यहाँ पे, तो वो 2 पैनल भी ऐड कर रहे हैं। अब इसके बाद आपको इसका पूरा लोड भी टेस्ट करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ हम लोग नहीं लगा रहे, वो है लाइटिंग अरेस्टर। उसका कारण क्या है कि एक तो ये सबसे नीचे वाला प्लांट है, मतलब इससे हाइट पे ये घर बना हुआ है और ये पानी टंकी है। दूसरा कि इस सामने में पानी टंकी दिख रहा है, और यहाँ से 2 घर हट के ये दिख रहे हैं टावर, इसीलिए यहाँ पे हम लोग लाइटिंग अरेस्टर नहीं लगा रहे। कॉज कि ये सबसे डाउन में है, अगर ये हाइट पे रहता भले वो सब है, लेकिन अगर ये इससे ज़्यादा हाइट पे रहता तो हम लोग इसमें ये जो है लाइटिंग अरेस्टर ज़रूर लगाते हैं, लेकिन लाइटिंग अरेस्टर नहीं लगा रहे। इसका कारण यही है। फ्रेंड्स, इस प्लांट के कॉस्टिंग की बात करें तो ये पूरा प्लांट लगाने में 5,70,000 का कॉस्ट आया है, जिसमें 2 चीज़ इंक्लूड नहीं है। एक तो ये सिविल वर्क और दूसरा जो है नेट मीटरिंग। चूँकि नेट मीटरिंग ऑप्शनल रहता है कि ये जो हाइब्रिड प्लांट है ये विदाउट नेट मीटरिंग में वर्क करता है, इसलिए कई कस्टमर नेट मीटर नहीं लगा करके बाद में लगाना चाहते हैं, इसलिए इसमें वो कॉस्ट इंक्लूड नहीं है। और ये जो कॉस्ट है टाइम टू टाइम वेरी भी कर सकता है। अभी का जो कॉस्ट हमने आपको बताया है, वो पैनल ऐड करना था, इसलिए हमने सिर्फ डीसी को जो है ऑफ किया था, बाकी जो अपना इन्वर्टर है वो ऑन था, सारा कुछ ऑन था, लोड कुछ कट नहीं किया था, समझ गए। अब हम फिर डीसी ऑन करते हैं, यहाँ से ऑन कर दिया, अब ले लिया डीसी। चलिए अब निकालिए, इसमें देख लेते हैं कितना लोड अभी चल रहा है और मतलब सोलर से प्रोडक्शन कितना आया, हमको मैनुअली वही चेक करना है। अब अपना पूरा का पूरा 10 पैनल कनेक्ट हो गया है। अभी आपका ग्रिड में जा ही रहा है, मतलब कि आ नहीं रहा। हाँ, अब लोड नहीं है। अब आपके घर में लोड चल रहा है 1.2 किलोवाट का, प्रोडक्शन दे रहा है 1.7 किलोवाट का। आपका बैटरी को चार्ज करके रखे हुआ है और ग्रिड में थोड़ा बहुत भेज रहा है, मतलब आपका लोड अब सही है। आप थोड़ा लोड सब बढ़ाइए तो थोड़ा एक बार देख लेते हैं आप, सब लोड चलाइए तो एक बार। अभी 2.6 किलोवाट का प्रोडक्शन है। अभी चूँकि मौसम अभी थोड़ा मतलब धूप ख़त्म है, बहुत कम धूप है, ठीक है, तो अभी प्रोडक्शन जो है 3.5 किलोवाट का है। 3.5 किलो सारा लोड चला दीजिए, ठीक है। 4 किलोवाट का प्रोडक्शन हो गया, 4.25 किलोवाट, 4.25 किलोवाट का प्रोडक्शन हो गया। जितना लोड है वो सब बढ़ाइए। 4.5 किलोवाट का प्रोडक्शन अभी आपका 4.5 किलोवाट है। गीजर भी चलाइए, गीजर भी सारा पूरे घर का ही लोड ऑन कर दीजिए। एक बार पूरा चेक कर लेते हैं पूरे घर का लोड ऑन करके। हाँ, अभी जो पेंटिंग जो करवा दीजिएगा ना सोलर के नीचे, थोड़ा पेंटिंग करवा दीजिएगा तो आपको प्रोडक्शन और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि 4.5 किलोवाट तो आपको अभी मिल रहा है, ऐसे ही मिल रहा है। नीचे भी ऑन कर दे। हाँ, सब ऑन कीजिए, हाँ सब कीजिए, नीचे का भी ऊपर का भी सब लोड ऑन कीजिए। पूरे घर का लोड ऑन है। देख लेते हैं क्या क्या लोड है, मतलब जितने भी रूम है सारे लोड ऑन है। गीजर भी ऑन है, ये गीजर का बटन है, ये भी ऑन है। अभी आपका जो ग्रिड में एक्सपोर्ट हो रहा है वो हो रहा है 2.6 किलोवाट, मतलब समझिए कि 2.5 किलोवाट का प्रोडक्शन अगर आपको मिलता रहेगा ग्रिड में, अगर आप नेट मीटरिंग करा लेते हैं तो उसका फ़ायदा ये होगा।
सोलर से जो प्रोडक्शन आ रहा है वो आ रहा है आपका 10.4 एम्पियर का, ठीक है। एंड आपका ग्रिड में पावर जा रहा है, 10 एम्पियर से ग्रिड में पावर जा रहा है। बैटरी आपका पूरा फुल चार्ज है। नहीं तो हमने एक्सपोर्ट लगाया हो, यहाँ पे सिटी केबल लगाया हुआ है ना, तो वो रोक रहा है। ये सिटी हटा देंगे तो आपका जब नेट मीटरिंग हो जाएगा तो यहाँ पे सिटी जो मैंने लगाया है वो हटा देंगे। जब मतलब नेट मीटिंग होगा तो वो हमको हटा देना। हाँ, हटा देंगे। आपका स्मार्ट लोड जो है लगभग समझिए कि 2400 वाट का चल रहा है स्मार्ट लोड, और 1300 वाट का आपका लोड चल रहा है यहाँ आपके ऊपर का नॉर्मल लोड में। टोटल आपका 4 किलोवाट का लोड चल रहा है, ठीक है। जो बाकी रेस्ट पावर है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। अभी आपका सब सही है। ये आपका एकदम पीक पॉइंट है, समझा, मतलब हाईएस्ट प्रोडक्शन है अभी। आप नेट मीटरिंग करा लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बिजली बिल आपका ऐसे ही 0 हो जाएगा कि आपका सब सोलर से चल रहा है। ग्रिड को हम कट करते हैं तो वहाँ से भी कटा हुआ है, ग्रिड कट की है। अभी ग्रिड यहाँ पे कट गया, देखिए ग्रिड ब्लिंक करने लगा। आप जो भी चलेगा सब सोलर से चलेगा। लाइए अब दिखाइए तो प्रोडक्शन। देखिए जैसे ही ग्रिड हमने कट किया तो थोड़ा सा पावर लिया है बैटरी से, क्योंकि सडनली चेंज होता है तो जो सोलर है सडनली इंक्रीज नहीं होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो पहले बैटरी से लिया है, आप फिर से सोलर पे इंक्रीज हो गया। अब उसके बाद जितना पावर चल रहा है आपके घर का, हाँ, जितना पावर आपका घर में चल रहा है अब उतना ही प्रोडक्शन कर रहा है। क्योंकि मैंने ग्रिड काट दिया, एक्सपोर्ट हो नहीं रहा, तो अब जितना लोड चलेगा आपके घर में बैटरी चार्ज होने के साथ साथ उतना ही सोलर प्रोडक्शन करेगा। सपोज डेट कि अगर हमको ग्रिड से हमको बैटरी को चार्ज ही नहीं करना है तो ये जो पॉइंट है इसे हम ऑफ़ कर देंगे, ग्रिड चार्जिंग ही ऑफ़ कर देंगे। बिकॉज यहाँ क्या है कि रात में इनका लोड बहुत कम रहता है, तो रात में लोड जो है, नॉर्मल लोड जो है, खास करके ये जो नॉर्मल लोड है हमको चलाना है सिर्फ बैटरी पे, और जो स्मार्ट लोड है वो चलेगा अपना लाइट पे ही। लेकिन जो हमारा बैटरी है या तो सोलर से ही चार्ज हो या फिर रात में भर चले बैकअप के अनुसार, अब बाकी ग्रिड से चार्ज ही ना हो, तो ये वाला हमने इसको ऑफ़ कर दिया है, ठीक है। बाकी अपना सारा सेटिंग ओके है। स्मार्ट लोड में हमने डाल दिया है कि हमारा जो बैटरी है वो 90% पे रहेगा, और जैसे 85% में जाएगा तो स्मार्ट लोड अपना कट हो जाएगा, बाकी सब अपना सिर्फ नॉर्मल लोड पे चलेगा, ओके। इसको हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं। इसमें हम डाल देते हैं कि 95% पे ऑन रहेगा स्मार्ट लोड, 95% पे, और जैसे ही 90% पे जाएगा स्मार्ट लोड को कट कर देगा, बस सिर्फ नॉर्मल लोड चलाएगा, ठीक है। 5% का हम डिफरेंस रख देते हैं और आपका सारा सेटिंग ओके हो गया। एंड सोलर जितना भी प्रोडक्शन करेगा उससे स्मार्ट लोड भी ऑन रहेगा, बाकी नॉर्मल लोड तो ऑलवेज ऑन रहबे करेगा, ठीक है। स्मार्ट लोड जो है सिर्फ ग्रिड से चलेगा, और अगर सोलर है दिन में तो सोलर से चलेगा, बैटरी से नहीं चलेगा, ओके। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा हमने कि पूरा लाइव टेस्ट करके दिखलाया, प्लस लाइव सेटिंग भी करके दिखलाया, और अप डाउन मतलब सारे चेंजेस करके आपको सब लाइव दिखलाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करते चलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, और अगर मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो भी जुड़ सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंस्टॉल करवाने के लिए हमारा जो नंबर फ्लैश करता हुआ मिल रहा है इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।